हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डब्ल्यूएस स्पोकन। माय नेम इज़ सुमित और आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। जैसे क्या आप भी ऐसे किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है तो आप भी स्टक हो गए हैं या फिर सोचने लगे कि मुझे इसका आंसर क्या देना है, और या फिर आपने आंसर भी दिया है तो उसको आपने सही आंसर नहीं दिया है क्योंकि आपने क्वेश्चन ही नहीं समझा है। तो इसमें आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आज मैं बताऊँगा कि कैसे हमको क्वेश्चंस कोई भी पूछता है तो उसका आंसर कैसे करना है, कैसे हम लोग क्वेश्चन को ईज़िली समझ के और उसका एप्रोप्रिएट आंसर दे सकते हैं, ठीक है? तो बिना देर की स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और लाइक करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चंस को समझते हैं तभी एक फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन बिल्ड होता है। अगर हम लोग क्वेश्चन ही नहीं समझेंगे तो हम लोग आंसर कैसे करेंगे, हम लोग को अपने कॉन्वर्सेशंस को आगे कैसे बढ़ाएंगे, बढ़ा ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमको पता ही नहीं होगा कि मतलब इन्होंने क्या पूछा और मुझे क्या आंसर करना है, राइट? तो इसे ही मैं कुछ टेक्निक्स बताने वाला हूँ जिससे आप लोग इजीली क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करके और इजीली रिप्लाई उसका कर सकते हैं बिना कोई हेजिटेशन के, बिना हिचकिचाए, ठीक है? और बिना आप स्टक हुए, ठीक है? तो चलिए टिप स्टार्ट करते हैं। सो टिप नंबर 1, आइडेंटिफाई क्वेश्चन वर्ड्स। अब हमको क्वेश्चन वर्ड्स तो शायद आपको पता ही होगा, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हेन, ठीक है? तो इसी को क्वेश्चन वर्ड्स बोलते हैं। इससे ये हमको पता लगेगा कि मतलब सामने वाला जो भी हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका मतलब क्या पर्सपेक्टिव है, व्हाट करके पूछ रहा है या फिर वेयर। जैसे एग्जांपल में हो गया कि व्हाट आर यू डूइंग, यानी आप क्या कर रहे हैं? यानी इससे आपको समझ आएगा कि मैं ये सामने वाला पूछा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसका आप रिप्लाई दे सकते हैं कि यस आई एम डूइंग स्टडिंग, आई एम प्लेइंग, मतलब कुछ भी आप कर रहे हो उस समय तो आप बोल सकते हैं, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि टिप नंबर 1 आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। टिप नंबर 2, लिसन कीवर्ड्स। अब ये कीवर्ड्स क्या होता है? आप सोचेंगे कि मतलब हम लोग क्वेश्चन में कीवर्ड्स कैसे फाइंड करेंगे? तो मैं चलिए आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि व्हाट्स योर फेवरेट फूड, ठीक है? या फिर व्हाट्स योर फेवरेट कलर। तो इसमें जो फेवरेट फूड या फिर फेवरेट कलर है तो यही आपका कीवर्ड है, क्योंकि जो भी आपसे क्वेश्चन पूछता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको पूरा जितना भी सेंटेंस पूछा है उसका सबका हिंदी में मीनिंग आपको पता होना चाहिए। आप बस उसमें कीवर्ड्स पकड़िए कि उसने क्या पूछा है। जैसे उसने पूछा है व्हाट्स योर फेवरेट फूड, यानी फेवरेट फूड के बारे में आपको बताएं, तो बस इसमें कीवर्ड है फेवरेट फूड, ठीक है? तो जब भी आप किसी को लिसनिंग करिए तो उसमें उसके क्वेश्चन में देखिए कि कीवर्ड्स क्या है, वो मतलब मतलब मेन स्पेसिफिक वो क्या इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है, ठीक है? तो यही कीवर्ड है और इसको आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये भी हो सकता है कि लाइक किसी ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, यानी वेयर आर यू गोइंग, ठीक है? तो मतलब गोइंग इसमें कीवर्ड हो गया, यानी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और वेयर, ठीक है? तो ऐसे ही आपको कीवर्ड्स फाइंड करने हैं और इससे आप लोग इजीली क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इजीली रिप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी टिप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। टिप नंबर 3, प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। अब हम लोग एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग जो भी स्पीकर है तो उन लोगों को हमको एकदम ध्यानपूर्वक सुनना है, मतलब पूरा फोकस के साथ कि मतलब वो क्या बोल रहे हैं। अगर हम लोग अच्छे से सुनेंगे ही नहीं तो हम लोग कैसे पकड़ पाएंगे कि मतलब क्या पूछ रहा है या फिर उसमें कीवर्ड्स क्या है, राइट? तो हमको उनको अच्छे से एकदम फोकस के साथ सुनना है। और एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछता है तो उसको मतलब ये नहीं कि तुरंत जल्दीबाजी में आंसर दे दें। पहले उसको क्वेश्चन को पूरा कर लेने दें। इससे ये मैटर नहीं करता है कि वो क्वेश्चन आपको पहले से उसका आंसर आता है, ठीक है? पहले आप क्वेश्चंस को पूरा कर लेने दीजिए, उसके बाद से आप उसका आंसर दीजिए। तो ये बहुत ही फ्रूटफुल होता है फॉर एवरी कन्वर्सेशन, राइट? आई होप यू गॉट अंडरस्टूड। तो कोई भी क्वेश्चन पूछे उसको इजीली पहले आसानी से सुनिए और फोकसफुली सुनिए
और उसके बाद उसका आंसर करिए। और अगर गलती से आपने नहीं सुना तो आप बोल सकते हैं कि कृपया आप दोबारा बोलिए, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे कि कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट फॉर मी? ओके। तो ऐसे बहुत सारे फ्रेजेज़ हैं, मैंने इसके लिए वीडियो बनाया है, आप जाके चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो आपको एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करना है, और एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पॉडकास्ट देखें, और उसको ऐसे 30 मिनट्स देखें, ज़्यादा नहीं, या फिर 10 मिनट्स देखें, और उसमें सुने आपने मतलब क्या-क्या सुना है, और जो भी सुना है उस पॉडकास्ट में, तो आप एक पेन पेपर पे मतलब लिखिए कि मतलब उस पॉडकास्ट का टॉपिक क्या था, और उसमें क्या-क्या बताया गया। अपने लैंग्वेज में उसको लिखिए, यानी इंग्लिश में ही लिखने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इससे आपकी लिसनिंग स्किल्स इम्प्रूव होगी, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि ये भी टिप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टिप की तरफ। टिप नंबर 4, प्रैक्टिस विद कॉमन क्वेश्चंस। अब ये कॉमन क्वेश्चंस क्या होता है? जैसे कि हम लोग किसी से भी, या फिर जब भी हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं किसी एप्लीकेशन पे, या फिर किसी से मिलते हैं, तो ये तो क्वेश्चन एक सिमिलर होता है कि लाइक हाउ आर यू? व्हाट डू यू डू? और वेयर यू आर फ्रॉम? राइट? तो इन सब क्वेश्चंस को मतलब आप प्रैक्टिस करिए, और इसका आंसर आपको क्या देना है, तो इसका आप प्रैक्टिस पहले से कर लेंगे, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा ये, क्योंकि जब भी कोई आपसे पूछेगा तो आप इसका एकदम फ्लुएंटली आंसर दे देंगे, ठीक है? तो इन सारे जो भी बेसिक्स क्वेश्चन उसको लाइक मतलब बहुत सारे ऐसे बेसिक्स क्वेश्चन हैं, जैसे अपने रिलेटेड, मतलब आपसे कोई भी ये भी पूछ सकता है कि व्हाट डू यू लाइक? राइट? व्हाट इज़ योर फेवरेट मूवी? व्हाट्स योर फेवरेट सॉन्ग? मतलब बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो इसको आप लोग लर्न कर सकते हैं ईज़िली, ठीक है? और इसको अपने प्रैक्टिस में लाके, और आप अपने कन्वर्सेशन को बहुत ही अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये भी टिप आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। And guys, this is our last tip, our fifth number tip is listen and watch English daily. इससे आपको मतलब डेली आपको, आप जितना मतलब इंग्लिश से इमर्ज होंगे उतना ही आप जल्दी सीखेंगे, ठीक है? ये नहीं आप मतलब इससे कतराए नहीं मेहनत करने से कि नहीं मुझे तो बस 2 ही घंटा 4 ही घंटा देना है। अगर जब भी आपके पास समय मिले तो आप इसमें लग जाइए, और मतलब जितना आप इसके सराउंडिंग में रहेंगे उतना ही आप जल्दी सीखेंगे, ठीक है? ये कोई नहीं बताता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। अपने आप को अगर जब भी टाइम मिले तो इंग्लिश से रिलेटेड ही कंटेंट ही देखें, और आप अगर कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी प्रे कर रहे हैं, तो इंग्लिश में ही उसको करने की कोशिश करें, ठीक है? मतलब आप कुछ भी अगर सोच भी रहे हैं तो उसको इंग्लिश में ही सोचें, ठीक है? गाने सुनिए, पॉडकास्ट देखिए, और मूवी भी देख सकते हैं आप, ठीक है? लेकिन और रीडिंग भी ज़रूर करिए। जितना आप लोग इन्वेस्ट करेंगे अपने आप को, उतना ही आप लोग जल्दी सीख लेंगे, ठीक है? फाइनली गाइस, हम इस वीडियो के एंड में पहुंच गए हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको जितना भी मैंने टिप्स दिया है सब समझ आ गया होगा। इसको आप आज से ही अपने डेली लाइफ में टिप्स को फॉलो करना शुरू करिए, और डेफिनेटली आप अपने आप में एक चेंज पाएंगे, ठीक है? तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा आपके लिए, तो इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और तब तक के लिए मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको सीखिए और अपने आप को इम्प्रूव करिए। बाय, टेक केयर।